कक्षा 6 की गणित की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा पहले 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर आपका चल रहा है। उसकी 5 एक्सरसाइज मैंने करा दी हैं आपको। इसके बाद जो उसकी 6 एक्सरसाइज है वो है मौसोपो यानी महत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्नावली है। महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, उसको हम इंग्लिश में HCF बोलते हैं, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे पहले प्रश्नावली 3.1 में मैं आपको गुणनखंड के बारे में बता चुका हूँ, संख्याओं के गुणनखंड के बारे में बता चुका हूँ। गुणनखंड आप निकालोगे तो महत्तम समापवर्तक का मतलब मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उसके बाद मैंने आपको सार्वगुणनखंड भी बताए, गुणनखंड बताया था, गुणनखंड के बाद सार्वगुणनखंड भी बताया था। और उसके बाद अब हम उसी बेस पर HCF निकालना सीखेंगे। HCF निकालने की आपकी 3 मेथड्स हैं, हालांकि हम यहाँ पर केवल एक मेथड्स का अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक HCF निकालने की एक अलग प्रकार की विधि के बारे में बता रहा हूँ, जो कि उसके नाम से शो हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि सबसे पहले हम उसके फैक्टर निकालेंगे गुणनखंड। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है 8 व 12 का HCF यानी कि मौसम को आपको ज्ञात करना है, तो मैं गुणनखंड निकाल रहा हूँ। 8 के गुणनखंड मैंने आपको बताया था प्रश्नावली 3.1 में कि किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड तो होते होते, एक तो एक होता है, एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, और एक स्वयं वह संख्या होती है। तो सबसे पहले एक इसका एक गुणनखंड है, 2 इसका गुणनखंड है या नहीं हम चेक करें। 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो बिल्कुल 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 इसका गुणनखंड है। क्या 3 इसका गुणनखंड है या नहीं है? 3 के पहाड़े में 8 आता है, नहीं आता, तो 3 नहीं है। 4 इसका गुणनखंड है, 4 दूनी 8, 4 भी इसका गुणनखंड हो गया। 4 के बाद अगली जो संख्या होगी इसका गुणनखंड स्वयं 8 होगा। तो इसके 8 के 3 गुणनखंड है, 1, 2, 4 और 8। इसी प्रकार हम संख्या 12 के गुणनखंड निकालेंगे। एक हो जाता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 भी होता है, 3 के पहाड़े में 3 चक्कों बार 3 भी होता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 3 बार 4 होता है। उसके बाद 6 के पहाड़े में 6 दूना बार 6 हो गया। फिर 12 के पहाड़े में 12 एकम 12। तो इस तरीके से गुणनखंड बनते। देखो 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 चक्कों 2 छक्के 1 12। तो इस तरीके से 8 और 12 का HCF जब हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं गुणनखंड के बेस पर आपको समझा रहा हूँ कि कैसे HCF निकलता है। तो सबसे पहले आप देखिए इनके कॉमन गुणनखंड क्या है। कॉमन यानी कि कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में है। कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में है। एक तो एक है, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक 2 है, और भी है कोई कॉमन फैक्टर? बिल्कुल है, एक 4 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कोई कॉमन फैक्टर अब नहीं है। तो इनके 3 कॉमन फैक्टर, 8 और 12 के कॉमन फैक्टर कितने हैं? 3 हैं, 1 2 और 4। अब इन 3 कॉमन फैक्टरों में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 है, 4 सबसे बड़ा है। तो यही 4 इन दोनों का क्या हो जाएगा? HCF। यही टेक्निक है HCF निकालने की। ये तो हो गया आपका सीधे सीधे कॉमन फैक्टर के बेस पर मैं आपको HCF निकालना सिखा रहा हूँ। लेकिन जो HCF के लिए हम अप्लाई करेंगे मेथड्स, वो हम करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड 8 और 12 के। ये तो सीधे सीधे ये मेथड मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये नाम से क्लियर हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि जो इसके कॉमन फैक्टर है उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वही HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब गुणनखंड विधि द्वारा जब हम करेंगे तो 8 के हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 8 के गुणनखंड कर रहे हैं, 2 से कट जाता है, 2 चक्को 8, फिर 4 भी कट जाता है, ये भी 2 से कटता है, 2 दूनी 4, फिर 2 स्वयं से कटता है, 2 एकम 2। तो 8 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। चेक भी कर सकते हो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। इसी तरीके से हम 12 के गुणनखंड करेंगे। 2 से काट रहा है, 2 छक्के 12, 6 भी 2 से काट रहा है, 2 तियां 6, फिर 3 अभाज्य संख्या है, 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तियां 12। हमें निकालना है HCF। तो HCF हो जाएगा। HCF निकालने का तरीका, सबसे पहले हम दोनों के गुणनखंड निकाल देते हैं, फिर हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने का मतलब हम जो दोनों में है उसको लेंगे। देखो ये दोनों में है,
लिख लिया एक बार। फिर और है कोई संख्या जो दोनों में है, ये है, इसको भी एक बार लिखा। और कोई संख्या दोनों में है, अब यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब यही दो चीजें दोनों में हैं, तो इनको गुणा करते हैं, 2 दूना 4, तो यानी कि इसका HCF 8 और 12 का HCF कितना आ गया 4, वही हमने ऊपर भी निकाल दिया था। और एग्जाम में जब भी आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा हम यही मेथड्स अप्लाई करेंगे जो मैंने नीचे आपको बताई। ऊपर वाली मेथड में केवल जो उसका नाम है उस नाम को परिभाषित करने के लिए बता रहा था।